हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम बात कर रहे हैं आज वापस से मैप की। तो मैप की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम तीसरे चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं और पहला और दूसरा चैप्टर मैंने मैप में आपको समझाया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। चैप्टर वाइज मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि वो समझना आपके लिए ईजी होगा, और बार-बार हम जब आएँगे एक-एक चैप्टर पर तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट हो जाती हैं, तो उससे हमारी तैयारी हो जाती है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमें स्टेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश का, किसी स्टेट का, कहीं का भी हम जब मैप पढ़ते हैं तो हमें पहले उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उस स्थानों की, जैसे भारत है तो भारत के स्टेट्स की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मैप को फिल कर पाएँगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम एमपी से शुरू करें। ये बीच में हमारा एमपी है, ये हमारा राजस्थान है, ये है गुजरात, ये है उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। ये खास इम्पोर्टेंट जगह हैं आपके लिए। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन जाता है नहीं, ठीक है? और ये हो गया हमारा एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये हो गया बिहार से अलग हुआ झारखंड। अगर आप लोगों को इतना भी याद हो जाएगा तो आपके लिए ये भी बहुत ही काम का रहेगा। चलिए अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। तो 2 हमने जो मैंने आपको बताए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक में आपको मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा है आपको मेरा क्लास। तो आज बंधुत्व जातीय वर्ग तीसरा अध्याय हमारा, उसके ऊपर हम मैप में क्या भरने लायक है वो बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इस वाले चैप्टर में महाभारत काल का विवरण दिया गया है। उस टाइम पे 16 महाजनपद हमारे देश में थे। 16 महाजनपद यानी कि उत्तर भारत, उत्तर भारत यानी कि ये वाला जो हिस्सा है हमारे उत्तर भारत का, ये तो ये बीच से अगर आप काट दें तो ये उत्तर भारत हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिण भारत और ये हो गया उत्तर भारत। तो उस समय पर जो उत्तर भारत था वो पूरा बटा हुआ था 16 भागों में, इसलिए उसको कहते हैं 16 महाजनपद उस समय को बोला जाता है। तो मैप हमारा जो है वो इस समय 16 महाजनपद का है। हमारी बुक में एक ही मैप दिया गया है और वो है ये, जिसमें आपको 16 महाजनपद बताए गए हैं, ठीक है? अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पूरे 16 महाजनपद नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि 16 महाजनपद आएंगे नहीं मैप में। जो इम्पोर्टेंट है उन पर हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट जो स्थान है उन पर बात करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट स्थान कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो देखिए। सिर्फ हमें यहाँ पर यूपी से थोड़ा सा पढ़ना है और हमें यहाँ पढ़ना है बिहार से, और उसके बाद ये हमारा बिहार है और ये है नेपाल, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये नेपाल है। तो ये है नेपाल। नेपाल की तराई में बहुत सारे स्थान हैं। तराई का मतलब क्या होता है? देखिए, ये नेपाल है और ये है इसकी तराई। तो कुछ स्थान हैं जो नेपाल की तराई में हैं, वो हमें समझने हैं। ये है यूपी और ये है बिहार। इसके बाद ये हमने शुरू किया एमपी से, तो एमपी का एक स्थान हमारा रहेगा, ठीक। चलिए स्थानों की बात करें तो स्थान कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्थान कुशीनगर, ये है हमारा यूपी। ये पूरा यूपी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ 2 स्थान हैं आपके, एक है कुशीनगर और एक है पावा। कुशीनगर इसलिए क्योंकि ये महाजनपद था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर, इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत है। पावा में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 हो गए हमारे स्थान उत्तर प्रदेश के। तीसरे चैप्टर में ये 2 स्थान इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जो तीसरा है बनारस, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड।
तो अगर हम लिखने जाएंगे तो ये हमारा यहीं पर कुशीनगर के नीचे ही हम बनारस भी लिख सकते हैं। साउथ में है बनारस, और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये 3 स्थान हो गए, बनारस सबसे नीचे, बनारस, फिर उसके बाद कुशीनगर और फिर पावा। अब आ जाते हैं हम बिहार पर। तो बिहार में, ये बिहार है, ठीक है। बिहार में बात कर लेते हैं। तो बिहार में कौन कौन से स्थान हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर आपका है वैशाली, ठीक है, ये वैशाली हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्थान जो है बिहार का, वो है पाटलिपुत्र। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक। तो बिहार के वैशाली और पाटलिपुत्र, ये 2 जगह, और एक है बोध गया, ठीक है। तो यहीं पर आप बोध गया लिख सकते हैं। ये हो गया बोध गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया। आप कहीं पर भी लिख दीजिए। तीनों स्थान एक स्टेट के तो आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, एक स्टेट से एक जगह पूछी जाती है। तो आपको पता है बिहार कहाँ है, आप वहां पर उस स्थान को लिख दीजिए। बिहार के अंदर वो कहाँ एग्जिस्ट करता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल जानने की, आप तो स्टेट सही भरिए। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ये है नेपाल। ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है ये नेपाल है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब ये जो है ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल में क्या है इम्पोर्टेंट? नेपाल के अंदर तो कुछ भी नहीं है। कुछ स्थान हैं, कुछ हमारे स्थल ऐसे हैं, शाक्य, कपिलवस्तु और लुम्बिनी, ये 3 हैं। ये है कहाँ पर? लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। ये जो मैंने मार्क किया है ये नेपाल की तराई है, इसको कहते हैं नेपाल की तराई, जो भारत से जुड़ी हुई है। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं लुम्बिनी, ठीक। उसके बाद लुम्बिनी के ठीक ऊपर यहाँ पर ये है कपिलवस्तु, और इसी के ऊपर ये है, मतलब ये नेपाल के अंदर नहीं लिखना है आपको, ये जगह जो है ये यहाँ पर है, ये वाला एरिया जो है नेपाल की तराई में, ऐसे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर ये हो गया आपका शाक्य, क्योंकि नेपाल के अंदर नहीं है, ये नेपाल की तराई में है। तो पावा जहां आप लिखेंगे, पावा और नीचे ही आएगा, ये थोड़ा सा मैप में जगह का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ, इसलिए। तो यहाँ ये पावा है, और पावा के ऊपर ही आप यहाँ तीनों चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया है इस तरीके से, यहाँ पर ये लुम्बिनी, ये कपिलवस्तु और ये शाक्य। शाक्य अभी प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो ये तीनों स्थल एक के बाद एक लिख दीजिए। बिहार में हो गया है वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया। उत्तर प्रदेश में हो गया पावा, कुशीनगर और बनारस। और अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में एक ही स्थान इस चैप्टर से है, वो है अवंती, सिर्फ अवंती। उसको आप कहीं पर भी भर सकते हैं, उज्जैन यानी कि अवंती। अब 2 जगह और हमारी बचती हैं यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड, और वो है कुरु और पांचाल। ये है हमारा हरियाणा, ये है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर ये दिल्ली है। यहीं पर आपको भरना है। कुरु हम भर देंगे हरियाणा के अंदर, और पांचाल हम भर देंगे हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर। ये हो गए आपके कुरु और पांचाल। आप दोनों ही हरियाणा में भर देंगे तो भी वो गलत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अगर आप ऐसे भरेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, हरियाणा के अंदर ही दिल्ली है। इतना ही मैप है हमारा 3rd चैप्टर में। है तो बहुत, लेकिन इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि यही
स्थल जो है वो ऊपर नीचे करके पूछे जाते हैं, इसके बाहर कोई स्थल नहीं पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप देख लें। सिर्फ 2 ही स्टेट आपको विशेष तौर पर स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। तो इसको ध्यान से देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।